अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्ती दिखानी शुरू कर दी है और इस क्रम में बुधवार को 104 भारतीयों को निर्वासित कर भारत भेजा गया। ट्रंप सरकार ने जंकी रूट से अमेरिका में घुसे भारतीयों की ये पहली खेप भेजी है। इनमें हरियाणा और गुजरात से 33, पंजाब से 30, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से 3 और चंडीगढ़ से 2 लोग शामिल हैं। अमेरिकी सरकार का कहना है कि कई ऐसे और अवैध प्रवासियों की पहचान की जाएगी और उन्हें निर्वासित किया जाएगा। आंकड़ा बताया जा रहा है कि ये 483 लोगों का और है। इस बीच सवाल ये उठता है कि अमेरिका से निर्वासित हुए भारतीय नागरिकों के भारत लौटने पर अब उनके साथ आगे क्या होगा? क्या इन पर कोई एक्शन होगा? क्या ये लोग अब कभी वापस अमेरिका जा पाएंगे और क्या इन लोगों को जंकी रूट से भेजने वाले एजेंट्स पर कार्रवाई होगी? इस तरह के तमाम सवाल हर किसी के जहन में हैं। तो चलिए इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। पहला सवाल, निर्वासित होकर लौटे भारतीयों पर भारत में क्या कोई एक्शन होगा? तो इस बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि निर्वासित लोगों को भारत में कोई कानूनी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा जब तक कि वो नकली यानी कि फर्जी दस्तावेजों के साथ ट्रैवल नहीं करते। जब तक उनके पास असली भारतीय पासपोर्ट हैं और उन्होंने अपने वैध दस्तावेजों का ही इस्तेमाल किया है, तब तक भारत में उनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर किसी ने नकली पासपोर्ट का इस्तेमाल किया है या किसी और के पासपोर्ट में अपनी तस्वीर लगाई है या फिर जंकी रूट के लिए पासपोर्ट पर अपना नाम, जन्म तिथि या दूसरे विवरण को चेंज किया है, तो उन्हें पासपोर्ट अधिनियम के तहत मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। और इस बात की बहुत कम संभावना है कि ये लोग नकली कागजात बनाने में शामिल रहे होंगे, क्योंकि ऐसे अधिकांश इमिग्रेंट्स कम पढ़े लिखे होते हैं और गरीब परिवारों से होते हैं। ऐसे में ये लोग फिर से अपने अपने गांव इलाके में पहले की तरह ही आम जीवन जी सकते हैं। निर्वासित प्रवासियों के ऊपर तब तक कोई मुकदमा नहीं चलाया जाता जब तक उन्हें मेजबान देश में किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाता या वो भारत में किसी पासपोर्ट धोखाधड़ी में शामिल नहीं होते। ऐसे में उन्हें जब उनके देश भारत वापस भेज दिया गया है तो उनसे ज्यादा ये पूछा जा सकता है कि देश छोड़ने के लिए उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही हैं या नहीं। और दूसरा सवाल, क्या ये लोग भविष्य में वापस अमेरिका जा सकते हैं? तो ऐसे में वो लोग जो अवैध प्रवासी के रूप में निर्वासित हुए हैं वो वापस नहीं जा पाएंगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब भी आप वीजा फॉर्म भरते हैं तो एक कॉलम होता है जिसमें पूछा जाता है कि क्या आपको कभी निर्वासित किया गया है। एक बार निर्वासन का दाग लग जाने के बाद ज्यादातर देश ऐसे लोगों को वीजा नहीं देते। खासतौर पर अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, शेंगेन जैसे देश ऐसे किसी भी व्यक्ति को वीजा नहीं देते जिन्हें अवैध प्रवासी के रूप में निर्वासित किया गया हो। अमेरिकी विदेश विभाग की वेबसाइट पर भी कहा गया है कि जिन अवैध रूप से घुसे विदेशियों को निर्वासित किया गया है वो कम से कम 5 सालों तक वीजा के लिए आवेदन नहीं कर सकते और कई कंडीशंस ऐसी भी होती है जहां 10 साल वीजा के लिए फिर से आवेदन करने से प्रवासियों को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। अब अगला सवाल, ट्रैवल एजेंट्स के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई होगी? तो ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि उन ट्रैवल एजेंट्स पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने लाखों रुपए लेकर उन्हें अवैध तरीके से निर्वासित लोगों को भेजा है। अवैध प्रवासियों को निर्वासित करना हर देश का अधिकार होता है। अब ध्यान उन ट्रैवल एजेंसियों को पकड़ने और उन पर मुकदमा चलाने पर होना चाहिए जिन्होंने इन लोगों को अवैध तरीके से अमेरिका भेजा और उनको कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना चाहिए, क्योंकि जितने भी निर्वासित लोग होते हैं इनमें ज्यादातर कम पढ़े लिखे होते हैं या फिर अनपढ़ लोग होते हैं। फर्जी कागजात बनाने में इनका हाथ नहीं होता, लेकिन इन ट्रैवल एजेंट्स का अवैध तरीके से वहां भेजने में अहम भूमिका होती है। आपको बता दें कि पंजाब में कई इलाके, खासतौर पर दोआबा और ग्रामीण पंजाब में ट्रैवल एजेंसियां अमेरिका, कनाडा या ब्रिटेन में खूबसूरत जिंदगी के सपने दिखाती हैं और लोगों से इन देशों में प्रवास करने के लिए लाखों रुपए मांगती हैं और वो उन्हें दूसरे देश के रास्ते यानी कि डंकी रूट के जरिए दूसरे देश में भेजते हैं। एजेंट्स उन्हें अलग अलग स्थानों पर लेकर जाते हैं। कई बार वो बहुत खराब परिस्थितियों में कंटेनर्स में भी यात्रा करते हैं और परिवार की पूरी संपत्ति इस उम्मीद में खर्च हो जाती है कि बेटा कहीं जाकर पैसा कमाएगा। निर्वासन अब इन परिवारों के लिए दोहरी मार है जिन्होंने विदेश में कमाई पर अपनी उम्मीदें टिका रखी थी। तो ये थे सारे सवालों के जवाब। इसके अलावा अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं डिपोर्टेशन प्रोसेस को लेकर, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपका इस मामले पर क्या कहना है, आप उस पर भी अपने व्यूज हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।